दोस्तों इस फार्म पे अचानक से एक ऐसी वायरल बीमारी आ गई कि उस वायरल बीमारी से यहाँ पर करीब 5 से 10 बकरे बकरियों की डेथ हो चुकी, यानी बकरे बकरियों की मौत हो गई है। एक ऐसी वायरल डिजीज जो इन सभी में फैल चुकी है। दोस्तों उस वायरल डिजीज का नाम है गॉट पॉक्स, जिसको हम बोलते हैं पीपीआर। यह एक वायरल डिजीज होती है जो खास करके बकरे बकरी और भेड़ों में बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जैसा मुझे पशु मालिक ने बताया कि यहाँ पर लगातार रोज एक एक दो बकरियों की डेथ हो रही है, रोज एक एक दो मेमनों की डेथ हो रही है और यहाँ पर ट्रीटमेंट भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो साथियों इस पीपीआर का हमें क्या इलाज करना चाहिए, और यदि ऐसा सभी बकरियों में, सभी गोट्स में यदि आपको दिखाई दे तो वहां पर आप उसका क्या उपचार करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और हेल्पफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। ये देखिए, मैं एक एक गोट को, एक एक मेमने को, एक एक बकरे को देख रहा हूं कि क्या किसी में कोई अलग लक्षण तो नहीं है। ये देखिए, सभी में नाक से पानी आ रहा है, गाढ़ा नाक निकल रहा है और सभी के मुंह फूट रहे हैं, यानी मुंह के ऊपर, सभी के मुंह के ऊपर छाले बन रहे हैं। और जब मैंने इसका टेम्परेचर लिया, सभी का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, 105 से 107 तक मुझे इसमें टेम्परेचर मिला। सभी के मुंह के ऊपर छाले बन रहे हैं, सभी के नाक से गाढ़ा मवाद डिस्चार्ज निकल रहा है और खाना पीना बंद कर रखा है सभी। ये देखिए, यहाँ पर जितने भी बकरे बकरियां हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको वह बीमारी नहीं हुई है। यानी यहाँ पर जितने भी बकरे बकरियां बंधे हुए हैं, इन सभी को एक तरफा पीपीआर से ग्रसित हो गए हैं। अब ये न तो कुछ खा रहे हैं, न कुछ पी रहे हैं। देखिए कितनी गंभीर हालत हो गई है इस बकरे की। ये देखिए, बकरा खा ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि मुंह में छाले बन गए। ये देखिए कैसे पड़े हुए बकरे। ये देखिए, इतनी हालत गंभीर हो रही है। पशु मालिक ने बताया कि मेरे कम से कम 8 से 10 बकरे बकरियां मर चुके हैं। तो अब आप कैसे भी कर कर इनको मरने से बचे। ये देखिए, मुंह लटका लटका कर बैठे हैं, तेज गति से सांस ले रहे हैं, बिल्कुल खा पी नहीं रहे हैं और अचानक से फिर मर रहे हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बकरे में यदि फैलती है तो वह सारे बकरे बकरियों में फैलती है, जिसका नाम है दोस्तों पीपीआर, जिसको हम शॉर्ट भाषा में पीपीआर बोलते हैं। दोस्तों यदि समय रहते आप इसका यदि वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो इन बकरियों को आप बचा सकते हैं, लेकिन यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो बाद में आपके सभी बकरे बकरियों की यही हालत होगी। यहाँ पर पूरे फार्म में एक तरफा पीपीआर आ गया। पहले पशु मालिक ने बताया कि पहले एक छोटे से बच्चे को पीपीआर हुआ था, उसमें पीपीआर ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे करके पूरे फार्म के अंदर सारी बकरियां इससे ग्रसित हो चुकी है और अब पशु मालिक को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, आप पीपीआर को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों इसके सिम्टम्स और इसकी पहचान है, बकरे बकरियों में हाई टेम्परेचर मिलेगा, मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे, मुंह के बाहर छाले हो जाएंगे, छाले फूटेंगे, वहां से ब्लड भी निकलेगा, मवाद भी निकलेगी। बकरे बकरियों में नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आएगा और खाना पीना बंद कर देंगे। यह सब साइन है पीपीआर के, यानी यह पीपीआर के सभी सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स के आधार पर हमें यहाँ पर कौन से इंजेक्शन का चयन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी कि जिसके द्वारा हम इनको ठीक कर सके। ये देखिए, बड़ी गोट्स में क्या है, बड़ी गोट्स में मुंह पे छाले नहीं बने, लेकिन बड़ी गोट्स में तापमान बढ़ा है और उसके साथ नाक से डिस्चार्ज आ रहा है। हालांकि जो छाले रहते हैं, जो फफोले जो मुंह के ऊपर बनते हैं, वो छोटे बच्चों में ज्यादा बनते हैं, लेकिन जैसे कि आप बड़ी गोट से देखेंगे उनके अंदर आपको यह नहीं मिलेगा। ये देखिए, जैसे छोटा बच्चा था 4 से 5 महीने का, इसके मुंह पे बने हुए हैं, बिल्कुल छाले बने हुए हैं और ये फूट रहे हैं, इसके अंदर से ब्लड भी निकल रहा है। अब दोस्तों बात करें इसके ट्रीटमेंट की, कि यदि किसी पशु मालिक के बकरी बकरियों को यह पीपीआर हो गया है तो वहां पर हमें कौन से एंटीबायोटिक लगाने चाहिए और हमें वहां पर क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम एक ऐसे एंटीबायोटिक का चयन करेंगे कि जो कि इसको रोकेगा, जो इसको ठीक करेगा और ये बीमारी को भी अलग कर देगा। सबसे पहले एंटीबायोटिक आता है दोस्तों इसमें डीसीआर, डाइस्टिस्टिसिन का उपयोग करें आप। जो डायग्राम आता है वह पूरा नहीं लगाना है, डायग्राम में से आप बकरे बकरियों को 1-1 ग्राम आप डीसीआर का इंजेक्शन दे इसमें। यदि आप डीसीआर नहीं लगा सकते तो दोस्तों आप इसमें 20 लाख का इंजेक्शन आता है,
20 लाख इंजेक्शन आता है, 45 पेनिसिलिन जिसको हम बोलते हैं, वो इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलर में एक एक इंजेक्शन सुबह शाम दीजिए। या आपके पास वो भी नहीं है तो आप एंड्रोफ्लोक्सासिन 4-4 ml सुबह शाम दीजिए, 3 दिन तक आप वह इंजेक्शन लगाइए। नीमोपेरा वाला इंजेक्शन आपको लेना है, क्योंकि इसमें बुखार भी रहता है और दर्द सूजन भी रहता है। उसको कम करने के लिए बकरे बकरियों में आप 3 से 5 ml तक इंट्रामस्कुलर सुबह शाम बीडी देना है, ओडी नहीं देना, हम बीडी लगाएंगे। बीडी लगाने से होता क्या है दोस्तों, बीमारी को हम जल्द से जल्द उसको रिकवर कर सकेंगे और इन बकरियों की मौत को हम कम कर सकेंगे। तो उसके लिए हम इन इंजेक्शनों को सारे को बीडी लगाएंगे। देन इसके अलावा आप इसमें एंटी एलर्जिक इंजेक्शन CPM 3 से 4-4 ml आप इसमें बीडी लगाइए, सुबह शाम दीजिए। देन इसके अलावा इंजेक्शन आप इसमें बी कॉम्प्लेक्स 2 ml दिन में एक बार हमें बी कॉम्प्लेक्स वाला इंजेक्शन हमें इन बकरे बकरियों को देना चाहिए। यह तो हुई इंजेक्शन की बात कि आपको यह इंजेक्शन तो इसमें अनिवार्य लगाना है। यदि आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, किसी किसी बकरी में क्या होता है दोस्तों कि 10-10 दिन तक वह बकरे बकरियां ठीक नहीं होते हैं, उनका बुखार टूटता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि आप रेगुलर इंजेक्शन नहीं लगा सकते, आप रोज दवा नहीं लगा सकते, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पर आपको टेबलेट दिखाई दे रही है मॉक्सिकन CV 625, यह टेबलेट एक एक सुबह शाम उन भेड़ बकरियों को दीजिए जिनमें PPR है। देन इसके अलावा एक और टेबलेट है यहाँ पर डोलो 650, यह भी एक एक टेबलेट सुबह शाम दीजिए उनको। देन इसके अलावा आप एक और टेबलेट का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है लासिक्स, यह भी एक एक टेबलेट आप सुबह शाम दीजिए। 3 से 4 दिन तक आप यह टेबलेट इन भेड़ बकरियों जिनमें PPR हुआ है इनमें यदि आप देते हैं तो ये सारा बुखार भी खत्म हो जाएगा, आपके बछड़े भी नहीं मरेंगे, ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और चारा पानी खाने लगेंगे। तो दोस्तों मैंने जिस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट बताया, आप ऐसे यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो इन बकरे बकरियों को PPR को आप आसानी से ठीक कर सकेंगे और यह अब यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। अब रही बात मुंह की कि मुंह के अंदर के छालों का हम क्या करें, तो मुंह के अंदर का छालों को दोस्तों एक स्प्रे आता है, जैसा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टॉपिक्योर SG ओरल स्प्रे आता है। यह स्प्रे आपको लाना है, इन भेड़ बकरियों के मुंह में आपको डालना है, मुंह के अंदर डालने वाला स्प्रे आता है, एक बार और नाम देख लीजिए आप इसका, टॉपिक्योर SG के नाम से मिलेगा आपको मार्केट में, ओरल स्प्रे आता है। यह आपको भेड़ बकरियों के मुंह में दिन में 2 से 3 बार आपको इसका स्प्रे करना है। दोस्तों आप ये स्प्रे करेंगे 3 से 4 दिन तक, और 3 से 4 दिन तक यदि आप डोलो 650, मॉक्सिकन CV 625 और आप लेसिक्स की टेबलेट देते हैं तो आप इन भेड़ बकरियों को PPR से मुक्त कर सकते हैं। अब रही बात, कोई बोलेगा अक्सर हम गोली और इंजेक्शन एक साथ दें, तो यदि आप 3 दिन तक इंजेक्शन लगा रहे हैं तो 3 दिन तक आपको कोई भी गोली नहीं देना, ना तो मॉक्सिकन नहीं देना है और ना वो अपनी डोलो देना है। यदि आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते उस दिन आपको डोलो और मॉक्सिकन CV और लेसिक्स से आपको टेबलेट रिक्वायर्ड करना है, यानी पशु मालिक को आपको देना है। तो दोस्तों मैंने जैसा बताया, आप यदि यह ट्रीटमेंट करते हैं तो इन भेड़ बकरियों को आप आसानी से बचा सकेंगे और PPR का ट्रीटमेंट भी आप आसानी से कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा पशु मालिकों के साथ शेयर करें, वेटनरी डॉक्टर के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।